अपने हिंदुस्तान में एक शादी आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा इस बात को लेके है कि उसमें ना दहेज बहुत ज्यादा दिया गया और उसमें रिहाकारी की गई, दिखावा किया गया। 1 करोड़ कुछ लाख रुपया जो है सिर्फ नगद दिया गया दूल्हे को, और एक BMW गाड़ी या एक थार जो है समधी को, और बिचौलियों को कहने में आ रहा है कि बिचौलियों को भी एक गाड़ी 4 व्हीलर दी गई है, स्कॉर्पियो, और बहुत सारे सोना चांदी सब कुछ दे रहा है। इस बात को लेके जो है बड़ा बवाल हो गया। तो इस्लाम में तो दहेज है नहीं, तो आप किस हिसाब से दे रहे हो? ये एक रिहाकारी कर रहे हो। अल्लाह ने आपको ढेर सारी दौलत दी है, आप अपनी बेटी को पूरी दौलत दे दो। हर बाप चाहता है अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, तो आप अपनी बेटी को बहुत सारी दौलत दो, मगर ऐसा दिखावा तो ना करो। ये दिखावा करने से मालूम क्या होता है, एक रिवाज बन जाती है, और आज एक रिवाज बन चुकी है दहेज। इस्लाम में दहेज का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। इस्लाम में सिर्फ है तो निकाह, वलीमा और महर। इसी में उसकी उस इंसान की बहुत इज्जत होती है अगर वो दहेज को ना चिल्ला के महर को चिल्लाता कि मैंने 1 करोड़ महर दे दिया, 2 करोड़ महर दे दिया ना, उसकी जो है बहुत ज्यादा इज्जत होती। जो गरीब लड़कियां हैं वो भी सोचती कि चलो महर का चलन है, महर अच्छी खासी मिलेगी। मगर दहेज को लेके जो इस्लाम में एकदम ना के बरोबर बताया गया। हम जितने मुसलमान हैं सब लोग तो यही कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं और सुन्नत पे चलने वाले हैं, मगर जब शादी हमारे घर में पड़ती है तो सबसे पहले जो है हम सारी सुन्नत को जो है ताक पे रख देते हैं, और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो दावा करता है हर आदमी, वो भी ताक पे रख दिया जाता है। इसलिए शादी में जो है डीजे बजाए जाते हैं, जूता चुराई की रस्म होती है। बताओ, चोरी इस्लाम में यह है कि जो चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए। उस दिन लड़की चोरी करती है, चोरी करने के बाद जूता ला के देती है, और उसके बाद उसको पैसा दिया जाता है और लोग हंसते हैं। ये सब रिवाज इस्लाम में थी नहीं, लोगों ने इसको ऐड किया है और नया नया तरीका बनाते चले गए। हल्दी की रस्म और न जाने क्या क्या दुनिया भर का। शादी एक आसान चीज थी, निकाह को आसान बनाया गया था, मगर उसको जो है दिन ब दिन लोग जो है वो खुराफात बढ़ा बढ़ा के जो है उसको मुश्किल करते चले जा रहे। जिसके पास ढेर सारी दौलत है वो तो सब कुछ कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? न जाने कितनी गरीब लड़कियां सिर्फ दहेज के लिए रुकी हुई हैं कि हाँ दहेज होता तो हमारी शादी हो जाती। और दुनिया के दौलत वाले लोग अपने हिंदुस्तान में कम नहीं है, मगर लोगों की लड़कियों की गरीब की शादी कराने के लिए इनकी दौलत जो है ना एकदम जो है छुप जाती है, और ऐसा दिखावा करने के लिए दौलत जो है ना खूब ला ला के दिखाते हैं। उस शादी में वो जो एक पहलवान नाम बाद में आया कि मौलाना नहीं थे, कोई पहलवान थे, वो जो चिल्ला रहे थे, उन्होंने बाद में बताया कि हम दहेज के खिलाफ हैं। सोचो, इतना दहेज देने के बाद वो कह रहे कि हम दहेज के खिलाफ हैं, हम तो चाहते नहीं है कि दहेज की रिवाज बढ़े। तो आपने वो क्या दिया था? अगर सदका दिए थे तो बोल के देते हैं कि ये आदमी को हम सदका दे रहे, खैरात दे रहे, मगर आपने तो जो दिया पूरी दुनिया जानती है कि वो दहेज था। तो या फिर आप ऐलान करें कि हम सारी चीज जो है वापस लेते हैं। देखो, बेटी है, दो उसको जितना चाहे उतना दो, विरासत में जायदाद दो उसको जो उसका बनता है, मगर ऐसे शादी में सबके सामने बैठा के जो है ऐसा अलल ऐलान जो है दिया जा रहा है, ये समाज के लिए सही नहीं है। और फिर वो आदमी जो है एग्जाम्पल देने लग गया कि देखो अभी अंबानी की शादी थी, अंबानी मुसलमान नहीं था, आप मुसलमान हो, चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी है, टोपी है, आप एक सुन्नत काम करने जा रहे हो, उसमें आप जो है अंबानी को कंपेयर कर रहे हो कि अंबानी पूरी दौलत अपनी लगा दे। मगर आप जो कर रहे हो वो समाज में क्या मैसेज जा रहा है कि हाँ इतनी इतनी दौलत। और दहेज के लोभी तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कितना दौलत दहेज हमें मिल जाए। एक से एक रिवाज चल रहा है। बनारस एक शहर है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें ना एक बिरादरी है अंसारी, और वहाँ के अंसारी जो है ना बनारस के बड़ी दौलत वाले हैं, गजब की दौलत है उनके पास। मगर वो जब शादी करते हैं ना बड़ी शरीयत के हिसाब से वो लोग शादी करते हैं, वलीमा में जितनी भी ताकत लगा दे, मगर जो है दहेज के नाम से वो सिर्फ 4-5 बर्तन ही दिया जाता है, थोड़ा बहुत सामान, बाकी वो जितना चाहे उतना दे दे अपनी बेटी को,
मगर ये ऐसा सबके सामने नहीं देते, ऐलान नहीं करते। उनकी एक खासियत है, वो लोग बहुत दौलत वाले होते हैं मगर जो है दिखावा नहीं करते दौलत का। मगर यहाँ पे तो दौलत की दिखावा किया गया। न जाने कितनी गरीब लड़कियां देखी होंगी, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। आह लग जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आह से बचो, गलत काम करने से बचो। तो शादी सुन्नत है और सुन्नत में वो जो खास बताया गया उसको करो, वलीमा करो खूब धूमधाम से। मगर लोग जो है ना बारात लेके जाते हैं और सारा जो है इज्जत चाहते। जो आदमी सबसे थर्ड क्लास भी रहेगा वो जब बारात लेके जाएगा तो वहाँ पे कह देगा कि हमारी बारातियों की इज्जत बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाजी नमाजी लोग आएंगे, भले पियक्कड़ उसकी शादी में चले जाएं। तो सारी इज्जत जो है दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाई जाती है और अपने वहाँ जो है मुख्तसर सा करके ख़त्म कर देंगे। सोचेंगे कि बहुत सारे लोग तो नगद पैसा ले लेते हैं और उसी पैसे से जो है अपने घर का करते हैं। कितने को तो मैंने देखा है कि लेके पैसा अपना घर बनवाते, इतनी औकात नहीं रहती कि घर बनवा ले, उधर से ही पैसा लेंगे और एक कमरा तैयार करके जो है फिर करेंगे। तो ये एक नियम बन गया, धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया। आज जो इतना हल्ला हुआ इस शादी पे क्यों हुआ? बहुत सारी शादियां होती है मगर इस पे हम हल्ला इसीलिए हुआ कि उसने उतना दिया और देने के बाद ऐलान किया कि मैं इतना दे रहा हूँ, देखो, अपनी बड़कोई समाज में जाहिर करने के लिए। तो अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को और कोई भी आदमी इसे काम करने से बचे, ऐसा काम ना करे कि दूसरे को तकलीफ हो और आप शरीयत में भी उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये सब उल्टे सीधे काम करके BMW दे दो किनारे जाके साइड में, पता ही न चले। एक दिन पहले दहेज दे दो अगर देना है तो। पहली बार दहेज है ही नहीं है इस्लाम में, कहाँ से दोगे? ये तो हम लोगों ने बनाया है। तो जायदाद जो देना है तो उसका नाम जायदाद कर दो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के मत दो। मेरे समझ से इतनी बेइज्जती हुई है उनकी, वो कैमरा पे भी आके बोल रहे थे कि गलती हो गई है तो गलती को माफ़ करो उनकी। और बस यही है कि दूसरा कोई आदमी कभी करे तो यही करो। मगर मौलाना लोग को चाहिए, जो बड़े बड़े मौलाना, हर मसलक के मौलाना लोग को चाहिए कि दहेज को एकदम हराम साबित कर दे। कह दे कि दहेज जो लेगा उसको, लड़के को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे लड़के को शादी में गाड़ी मिली, क्या मिला? बोलो फकीर को शादी में क्या क्या मिला, ऐसे पूछा जाए, तब जाके जो है समाज में बदलाव आएगा। हम लोग को बहुत जरूरी है मुसलमानों को अपनी शरीयत से चलना, शादी में जो भी है वो हिसाब से चले, ये नया नया रिवाज ना निकाले। डीजे वीजे कितनी जगह निकलता था, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे तो बहुत कुछ सुधरेगा। जो दहेज ले उसका वीडियो बना कर ना उसको शेयर करो सब लोग, और बोलो कि देखो इसने इतना दहेज लिया है। लोग देने से डरेंगे और देंगे तो फिर छुप के देंगे और वो सही हो जाएगा फिर कि तुम्हें देना है तुम छुप के दो। मांगने वाला छुप के मांगेगा, उसके घर वाले को ही पता चलेगा कि ये भिखमंगा है, ये गाड़ी मांग रहा है, फलाना मांग रहा है, ढेंगरा मांग रहा है। तो इसलिए जो है ना, कहीं भी शादी हो, आदमी जाए, कोई भी आदमी जाके वीडियो बना के उसको शेयर करे और बोले कि देखो ये दहेज मंगा आदमी है, इसने दहेज मांगा है, उसको फिर लोग जो है वही उसी हिसाब से उठाएंगे उसको। ये काम बड़ा सही हुआ कि लोगों ने जो दिलचस्पी दिखाई और हर तरह के लोगों ने जो है उसको, उसके काम को किसी ने सही नहीं कहा। अल्लाह ने उसे दौलत तो बहुत दी थी मगर उसने दौलत का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी समाज में बेइज्जती भी बहुत हुई। ऐसे कुछ लोगों के साथ में हो जाएगा ना तो पैसे की जो बड़कोई लोग दिखाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लोग सुधर जाएंगे। ये एक अच्छा कदम था जो लोगों ने जो है उसके साथ में किया। चलो फिर मिलते हैं, कभी कोई और शादी होगी, इसके लिए आवाज़ उठाएगा सब।